अगर कोई हिटलर आके मुझसे कहे कि मुझे आप साक्षात्कार दीजिए, तो मैं कहूंगी भैया अभी तो 100 कम से कम जन्म और ले। जो साधक जिज्ञासु है, नम्र है, और जो चाहता है अपना आत्म साक्षात्कार, उसी को हम दे सकते हैं, किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये प्रेम का कार्य है। क्योंकि दूसरा सत्य ये है कि ये सारी सृष्टि एक सूक्ष्म ऐसे महान शक्ति से प्लावित है जिससे सारे जीवंत कार्य होते हैं। आज हम देख रहे हैं इतने सुंदर फूल लगे हुए, इन फूलों को देखकर हम सोचते भी नहीं कि एक छोटे से बीज से इतने सुंदर पौधे निकल आए। वो कैसे, उस बीज में क्या उसका नक्शा लिखा हुआ था। हम सोचते भी नहीं कि आम का पेड़ एक ही ऊंचाई को जाता है और दूसरे पेड़ अपनी अपनी ऊंचाई पे रहता है। मनुष्य भी उसके नाक, मुंह, हाथ सब उसके शरीर के बराबर परिणाम में ही बनता है। हम लोग सोचते नहीं। ये आंख भी देखिए कि कितना बड़ा कैमरा है। ये साइंस से आप नहीं बना सकते। एक भी जीवंत कार्य आपने साइंस से नहीं किया। जैसे जो मरी चीजें थी उसको फोड़ फाड़ करके आप अगर कुछ बात करते हैं तो मरी से मरी चीज आप बनाइए। एक पेड़ अगर मर गया तो उससे आपने अगर ये स्टेज बना दिया तो आपको लगा कि वाह 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 क्या काम कर। कोई जीवंत कार्य आज तक किया आप? ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका संबंध उस ब्रह्म चैतन्य से, उस सूक्ष्म शक्ति से हो जाता है। अब कोई कहे बकरी की 3 टांग, तो आप उसको थोड़ी देर समझाएंगे, नहीं भाई 3 कैसे 4 है, तो पीछे की टांग पकड़ लेता है, क्या देखो 1 2 3। अरे भाई उसको छोड़ो तो सामने पकड़ लेगा 1 2 3। जो इस तरह का आदमी है, इसे निठल्लू कहते हैं हिंदी भाषा में। ऐसे आपल्या मराठीत रिकाम टेकडे म्हणतात। ऐसे लोगों से कौन सर धुने? जो जिद्दी लोग हैं वो अपने जिद पे बने रहे, लेकिन जो साधक हैं और जो विचारवंत हैं, जिनमें सूक्ष्मता है, वो इसके अधिकारी हैं कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। और सबसे तो बड़ी ये आफत आ गई है जो मैं समझ पाई हूं कि सहयोग में शारीरिक बहुत आराम मिलता है। मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का परिवर्तन घटित होता है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम यहाँ सबकी बीमारियां ठीक करने के लिए बैठे हुए। आज सवेरे से बैठे बैठे मुझे 6 बज गए, ये बीमार पहुंचा, वो बीमार पहुंचा, मैं तंग आ गई। ठीक तो हो गए सब, लेकिन बीमारी उसी आदमी की ठीक होनी चाहिए कि जो बाद में जाके प्रकाश दे। जो लाइट प्रकाश नहीं देने वाले, उसको कौन रिपेयर करेगा? लेकिन सबसे तो बड़ी ये बात है कि डॉक्टर लोग इस विवंचना में कुछ कुछ पड़ गए होंगे कि माता जी जब सब चीज मुफ्त में ठीक करती है तो हमारा क्या हाल होगा। हो सकता, मैं नहीं कहती, लेकिन भाई सहयोग में आते कितने, इतनी अकल किसके पास है? जितने बेअकल है वो आपके लिए, और जितने अकल वाले मुझे दे दो। जिनके पास अकल ही नहीं है उसे थोड़ी मैं जूझने वाली हूं, मुझे नहीं जूझने का। निर्बुद्ध लोगों से कौन भिड़े? लेकिन जिनके पास अकल है, जो सूक्ष्म है, जो साधक है, उनके लिए तो मैं हूं। और उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। वो मेरी वजह से नहीं, उनकी ही शक्ति जो कुंडलिनी है उसके जागरण से हो जाती। मैं ही क्यों, अब सहयोगी लोग सबको ठीक करते हैं। शारीरिक बीमारी ठीक होना कोई विशेष बात तो मैं नहीं सोचती हूँ।
बहुत से मैंने पहलवान भी देखे कि वो आके मेरे पैर छूते, माँ हमें शांति दो। अभी उनको बॉक्सिंग में प्राइजेस मिले और मुझे आके कहते कि माँ हमें शांति दो। तो मैंने कहा तुम बॉक्सिंग करके आए, तुम शांति खोज रहे? कह ले बॉक्सिंग में कहाँ शांति माँ। तो जान लेना चाहिए कि हम शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, बात बात रह जाती, इसका साक्षात होना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आत्मा आपके हृदय में है, जिसका प्रकाश अभी तक आपके चित्त में नहीं आया, वही स्रोत है शांति का और प्रेम का, वही स्रोत है आनंद का। जो साधु संतों ने बात बताई है वो सिद्ध करने के लिए हम आए हुए हैं। परमात्मा है या नहीं ये सिद्ध करने के लिए हम आए। जो लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक लोग। क्या उन्होंने पता लगाया परमात्मा है या नहीं? या इसलिए बहुत से लोग कहते परमात्मा नहीं कि परमात्मा को एक जगह उठा कर को तो हम शराब पी सकते, व्यभिचार कर सकते, भ्रष्टाचार कर सकते, आप पैसे खा सकते, इसलिए भगवान नहीं, पहले उठा के रख दो। अगर भगवान हो तो लोग कभी तुम्हारे घर में भगवान है, तुम ये धंधे क्या कर रहे? पहले भगवान को रख, और जब जरूरत हो तब भगवान के पैर छू लेंगे पब्लिक के लिए, ठीक है। भगवान को जेब में रखो, जब जरूरत हो तो भगवान निकालिए, और नहीं तो फिर से जेब में। ऐसे ढोंगी और दाम्भिक लोगों के लिए सहयोग नहीं, ऐसे लोगों के लिए है जो अपना हित और कल्याण चाहते, क्योंकि इससे बड़ा हित और कोई नहीं। इससे सभी जो कुछ हमारी गलत धारणा है सब टूट जाती है। इतना कल्याणकारी परमात्मा ने हमारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया, पूरी व्यवस्था कर दी है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर की हुई है कि क्या कहा जाए कि कैसा ये हमारा बनाने वाला है, कि जिसने हमारे अंदर इतने सुचारू रूप से ये चीज़ बना दी। और कुंडलिनी आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ, व्यक्ति अपनी अपनी व्यक्ति की माँ है, जो जागृत हो करके इस व्यष्टि को समष्टि में समा देती है। और जिस दिन ये हो जाता है उस दिन आपके अंदर सामूहिक चेतना, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहती, जागृत हो जाती। और तब छोटे बच्चे भी उंगलियों के सहारे आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शिकायत है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, घरेलू हो, कोई सी भी शिकायत आपको इस हाथ से बता सकते हैं। ये जो मोहम्मद साहब ने बात कही थी कि आपके हाथ बोलेंगे, अरे हाथ कैसे बोलेंगे? आपकी उंगलियां, और ये 5 और 6 और ये 7 चक्र है, इसको आपको पाना है, क्योंकि ये आपके हित के लिए, आपके बच्चों के हित के लिए, आपके शहर के हित के लिए, समाज के हित के लिए, और भारतवर्ष के ही नहीं किंतु सारे संसार के हित के लिए ये चीज। लेकिन समझदारी बहुत जरूरी। अब सबसे तो कमाल मुझे लगता है, सबके अनुभव देखते देखते, कि ये पूना नगरी है, इसको पुण्यपट्टनम कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पुण्यपट्टनम में ही घर बनाओ, यहाँ रहो। जिस दिन से हमने यहाँ पैर रखा है, न जाने कहाँ से सब तरह के भूत खड़े हो गए और बेकार ही में परेशान करे दे रहे हैं। न जाने इस पुण्य नगरी में कितने तरह के भूत बस गए, लेकिन मैं जानती हूँ कि सबका एक एक दिन बस्ता उठने वाला। एक तो बड़ा भारी चला ही गया यहाँ से, और भी चले जाएंगे, इसकी मुझे चिंता नहीं। लेकिन इस पुण्य भूमि में अजीब अजीब तरह के लोग दिखाई देते हैं। आप पुणे के रहने वाले हैं तो आपसे कहने में कोई हर्ज नहीं कि एक तो मैंने लोग देखे कि वो कहते हैं हम भगवान में विश्वास ही नहीं करते। मैं कहती हूँ कमाल है, आप भगवान में विश्वास नहीं करते, क्यों? अच्छा नहीं करे, दूसरों को क्यों आप कहते हैं भगवान में विश्वास मत करो? आपने कौन सी विशेष बात की है? आपने क्या विशेष पाया है? आप शराब पीते हैं, आप सारे दुनिया भर के धंधे करते हैं, और ऊपर से कहते भगवान नहीं।
अगर आप कहें भगवान नहीं तो आप कोई ऐसे उज्जवल चरित्र के मनुष्य हैं? जितने भी उज्जवल चरित्र के मनुष्य इस दुनिया में हुए, महात्मा गांधी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा वो नहीं है। किसी साधु संतों ने नहीं कहा। आप कौन बड़े खास पवित्र आत्मा आए हुए हैं जो इस तरह से कह रहे हैं कि भगवान नहीं? आपको क्या अधिकार कि आप कहें भगवान नहीं? पहले तो आप इसको पता लगाइए कि भगवान है भी कि नहीं है। और ये अपने को बुद्धिवादी कहते हैं, पर ये बुद्धि की पहुंच है कहां? इस बुद्धि की तो कोई पहुंच ही दिखाई नहीं देती। इस बुद्धि से क्या विशेष कार्य आपने कर लिया? क्या विशेष चीज आपने पा ली? साइंटिस्ट में हम जिनको मानते हैं आइंस्टीन है, उन्होंने यही कहा कि मैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को खोज रहा था और फिर मैं थक गया, जा करके अपने बगीचे में मैं लेट गया। उस वक्त मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो साबुन के बबूले निकालते निकालते एकदम न जाने कहां से, न जाने फ्रॉम सम अननोन, साफ साफ उन्होंने, क्योंकि नम्र थे, ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी मेरे सामने आके खड़ी हो गई। जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी बातें करते हैं तो ये टुटपुंजे लोग जिनकी कहीं गिनती नहीं, ये कहते हैं भगवान नहीं। चलो एक बात ये भी गई, लेकिन दूसरे हैं वो पाश्चिमात्य हो गए। मैंने औरतों के बाल कटा दो, स्लीवलेस पहन लो, चश्मे लगाओ, और लड़कों के भी कपड़े बिल्कुल पाश्चिमात्य लोगों जैसे पहनाओ, और उस तरह के गाने गाओ, वैसे डांस करो, ये करो। तो सोचा हमारी बड़ी प्रगति हो गई। अरे भाई, उन देशों में ठीक है जहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े बनते हैं, वहाँ की मशीनें चलती रहती, हर समय कपड़े बनते हैं, तो हर साल बदलते रहते। अरे आपके देश में कहाँ इतने कपड़े हैं? फिर वो आउट ऑफ डेट हो जाता है, फिर आप क्या करिएगा? यहाँ लोगों के पास कपड़े नहीं है, और आपको ये नखरे कहाँ से मिलते हैं? और आपको शर्म भी नहीं आती कि ऐसे लोगों में रहते हुए आप इस तरह के कपड़े पहन के उन पे अपना रोब दाब झाड़ रहे हैं? औरतें यहाँ पूना में सबसे ज्यादा बाल कटी औरतें, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। और वो जाना, और वो वहाँ ब्यूटी पार्लर में जाना, और शक्लें सबकी एक जैसी, बाल भी एक जैसे। तो मैंने पूछा भाई सबके बाल एक जैसे कर ले, आजकल यही फैशन है। मैंने कहा अच्छा, आजकल ये फैशन बाल यहाँ लाने के। मैंने कहा अच्छा, सबके बाल यहाँ। फिर दूसरे फैशन हो गए यहाँ से काटने के, कट गया। कल हो जाएगा गंजा होने का, तो वो भी हो जाएगा। आपकी अकल है या नहीं? आपके पास दिमाग है या नहीं? या जो चल गई फैशन उसमें आप डूबे जा रहे हैं, मेम साहब बने हुए। खासकर औरतों पे मुझे आश्चर्य होता है, औरतों पर। या तो वो अंधश्रद्धा में डूबी हुई है, मूर्खता में फंसी है, और इस तरह की प्रगति में फंसी हुई है जिसका कोई अर्थ ही नहीं लगता। अपनी संस्कृति की महानता, उसका वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम है। जिसे संभाला वो इस देश की औरतें हैं जिन्होंने संभाला, आदमियों ने नहीं। अपना समाज आज भी बहुत उन्नत है। अपने समाज में आज भी कुटुंब व्यवस्था, आज भी हमारे आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्रेम बहुत है। अब ध्यान कैसे करना, सोचे ध्यान कैसे करना। सवेरे उठ पहले नतमस्तक होके अपने को अपने हृदय में नत कर, पहली चीज है नत करना है। हम्बल डाउन योरसेल्फ। किसी ने ये सोच लिया कि मैंने बहुत पा लिया, या मैं बहुत कुछ बड़ा भारी संत साधु महात्मा हूं, तो समझ लीजिए वो गया, सहयोग से गया। अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हृदय की ओर ध्यान करके नतमस्तक होके फोटो के सामने दोनों हाथ करके शांति पूर्वक परमिशन ले करके बैठे। बात बात में क्षमा मांगनी पड़ती है, तो उस वक्त भी क्षमा मांग के कि हमसे अगर कोई गलती हो उसे माफी करके
ध्यान में आज हमें उतारिए। इस तरह की प्रार्थना करके जिन्हों से हमने वैर किया है सबको माफ कर देते हैं, और हमने अगर किसी से वैर किया उसके लिए तुम हमें माफ कर दो। अत्यंत पवित्र भावना मन में ला करके और आप ध्यान में जाएं। आंख बंद करके और थोड़ी देर ध्यान करें। आप कितने मिनट करें इससे कोई मतलब नहीं होता। यह सवाल पूछना बहुत गलत बात है। आप 5 मिनट करिए और चाहे 10 मिनट करिए। 5-10 मिनट एकाग्रता से आप ध्यान करें। नतमस्तक होकर के आप ध्यान करें। पर ध्यान करने से पहले इसको समझ लें, ध्यान करने से पहले जहां बैठ रहे हैं उस आसन में बंधन दें, अपने को बंधन दें, अपने शरीर को बंधन दें। 7 मर्तबा अपने शरीर को बंधन दें, स्थान को बंधन दें, फोटो को बंधन दें। ये तो हो गया मैकेनिकल बाहर करने का, क्योंकि कुछ लोग तो यूं कर लेते, हो गया काम खत्म। ऐसी बात नहीं। विचार पूर्वक अत्यंत श्रद्धा से, जिस तरह से पूजा में बैठे हैं, अत्यंत श्रद्धा से मौन रख के और बंधन दें। उस वक्त में ये नहीं कि जैसे पूजा में लोग कहते हैं भाई वो ले आओ ये ले आओ, इस तरह से। और उसके बाद अपने मन को बंधन दें। अब मन कहाँ होता है? आपने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मां मन कहाँ होता है। मन यहां होता है, यहां उसकी शुरुआत है। माने विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को बहुत जबरदस्त बंधन दे, मन को बंधन देना है। और ये विचार करें कि हम प्रभु तेरे ही बंधन में रहें, हमारे ऊपर कोई बुरा असर ना आए, अत्यंत नतमस्तक होकर के। और उस वक्त में ये सोच के कि हम साक्षी हैं और सब चीज से हम अलग हट करके हम निर्मल हैं, उस चीज से हम उससे अछूते हैं। सब चीज से अपने को हटा करके और अब आप बैठ रहे हैं। आप ऐसा प्रयत्न रोज करें, आपको इसी की एक प्रकार से आदत लग जाएगी। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें सवेरे का समय, चाहे 10 मिनट और चाहे आधे घंटे, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान करते वक्त में कुछ हाथ ऊपर नीचे मत करिए। ध्यान करते वक्त में सिर्फ फोटो की ओर दृष्टि रखते रखते आंख को बंद कर लें और कोई हाथ पैर घुमाने की जरूरत नहीं। उस वक्त कोई सा भी चक्र जो खराब हो, उस चक्र की ओर सिर्फ दृष्टि करने ही से वो चक्र ठीक हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त मैंने कहा है कि गति ज्यादा रहती है सवेरे के टाइम। अब पहले तो अपने चक्र वगैरह शुद्ध हो गए, उसके बाद अपने आत्म तत्व पर विचार करें या अपने आत्म तत्व, आत्मा की ओर चित्त ले जाए। आत्मा कहाँ होता है? किसी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा आज तक कि मां आत्मा कहाँ होता है। आत्मा हमारे हृदय में होता है, लेकिन उसकी सीट जो है यहां सहस्त्रार के ऊपर में होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हृदय में नतमस्तक हो और चित्त जो है सहस्त्रार की ओर ले जाके आत्मा के ओर समर्पित हो। विचार से ही आत्मा की ओर समर्पित हो। आत्म तत्व का इसेंस क्या है? आत्म तत्व जो है वो पवित्रता है। पूरी निर्मल पवित्रता कहिए, उसके ओर नजर करें। वो पूर्णतया अलिप्त है, किसी चीज में लिप्त नहीं। जो भी चीज आपसे लिपटी हुई है उसी के कारण
आप आत्मा से दूर हैं। आत्म तत्व का विचार करें, और ये आत्म तत्व प्रेम है। अनेक बार इसका विचार करें, बहुत बड़ा विचार है। आत्म तत्व प्रेम है। बहुत अनेक धर्म संसार में संस्थापित हुए, लेकिन उसमें प्रेम की व्याख्या कोई कर नहीं पाया। इसके कारण उसके अनेक विपर्यास हो गए। प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती, लेकिन प्रेम वही शक्ति है जो आपके हाथ से बह रही है। वही चेतना है जिसे लोग चेतना के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये प्रेम है। चेतना को वो ऐसी शक्ति समझ लेते हैं जैसे बिजली और पंखा है। नहीं, आत्म तत्व प्रेम है। एक शब्द आप प्रेम कहते ही साथ आपके अनेक बंधन टूट जाए। जितना झूठ है, असत्य है, वो प्रेम के विरोध में है। अगर आप किसी को डांटते भी हैं और उसको सत्य बता रहे हैं, तो आप प्रेम कर रहे हैं। आप स्वयं प्रेम है। इसलिए प्रेम तत्व पे आप विचार करते ही आप आत्म तत्व में उतर सकते हैं। ध्यान में कोई सा भी एक विशेष विचार नहीं लेने का, लेकिन अब आप कह सकते हो हैं कि मैं वही प्रेम तत्व हूं, मैं वही आत्म तत्व हूं, मैं वही प्रभु की शक्ति हूं। आप इसे कह सकते हैं। इस तरह से 2-3 बार कहते ही आप आशीर्वादित होंगे, क्योंकि आप सत्य कह रहे हैं। आपके अंदर से वाइब्रेशन जोर से चलने लगे। अब रोजमर्रा के जीवन में क्या करना चाहिए? रोजमर्रा के जीवन में आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति प्रेम तत्व की है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या आप प्रेम में कर रहे हैं या दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप बड़े भारी सहयोगी हैं? हम अगर कभी किसी को कोई बात कहते हैं या डांटते हैं, तो हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो आकर के सहयोगियों में बैठ करके हमें गालियां देते हैं लोग, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे वाइब्रेशंस क्यों चले गए। तो इस तरह की अगर आप मूर्खता करते हो, तो बेहतर है कि आप लोग सहयोग में नहीं आए। सहयोग में वही आदमी आ सकता है और चल सकता है जो कुछ लेना चाहता है। उसको देने का कोई भी अधिकार नहीं है, उसको लेना ही है हमसे। वो अगर देना चाहेगा, उसकी वो शक्ति जब हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। लेकिन आप तभी दे पाते हैं जब आप ले पाते हैं। इसलिए पहले लेना सीखिए। हमारे अंदर क्या दोष है? रोज के जीवन के इसमें आप देखते चले कि हम क्या चीज दे रहे हैं। हम प्रेम दे रहे हैं। क्या हम स्वयं साक्षात प्रेम में खड़े हैं? हम सबसे लड़ते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, सबको परेशान करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम सहयोगी हैं। इस तरह की गलतफहमी में नहीं रहना। अपने साथ पूर्णतया दर्पण के रूप से रहना चाहिए। माने अपने को पूरी समय देखते रहिए। समझ लीजिए हमारे माथे में कोई चीज लग गई, तो आप बताएंगे माता जी आपके सर में कुछ लगा, इसको पोंछ लीजिए। इसी प्रकार आप अपने को देखते रहें कि देखिए हमारे यहाँ पर ये चीज लग गई है, इसको हम पोंछ लेते हैं। रोजमर्रा के जीवन में आपका जीवन एक उज्जवल होना चाहिए। आपके मुख पे कांति आनी चाहिए, आपके व्यवहार में सुंदरता आनी चाहिए, आप प्रेममय होना चाहिए। फ्रूट के जैसे अगर आप बिल्कुल ही रसहीन हो तो आप सहयोगी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। जबरदस्ती के आप सहयोगी बने हैं, वो भी हम आपको चला रहे हैं इसलिए आप बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें आप माफ कर दें और आप सहयोग में ना आए। थोड़े दिन में आप खुद ही निकल जाएंगे। इस तरह के लोग जिनमें प्रेम नहीं है, जो अपने को सोचते हैं कि हम बड़े बढ़िया आदमी हैं और बड़े कमाल के आदमी हैं और ये है वो है, वो बिल्कुल सहयोग के लिए व्यर्थ है।
ऐसे लोगों को चाहिए कि जाए दूसरे गुरुओं के जूते खाएं और वहां रहें। यहां पर सहयोग में आप परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट बनने आ रहे हैं। अत्यंत नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए, अत्यंत नम्रता। आपको घमंड छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि संन्यास लेना चाहिए, मैं कहती हूं पहले घमंड से आप संन्यास लीजिए, क्रोध से आप संन्यास लीजिए, कपड़ों से नहीं लीजिए। कपड़े उतार देने से कोई संन्यास नहीं होता है। संन्यास का अर्थ होता है अपने क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर आदि षट्रिपुओं से एक संन्यास लेने को ही संन्यास कहते हैं, संन्यास्त। ऊपरी संन्यास की बातचीत नहीं। तो अपने रोज के व्यवहार में अत्यंत शांति से, सबसे प्रेम से व्यवहार करें। अपने बाल बच्चे, घर वाले, इनसे सबसे सहयोग की बातचीत करें, सहयोग पर विवरण करें। अपने दोस्त बदलिए, अपना उठना बैठना बदलिए। ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके सगे हैं, इनसे बातचीत करें, इनसे बोलें और ये लोग आपको बताएंगे कि हम लोग एक नई दुनिया में आ गए और हमारे पास एक नए वाइब्रेशन है। जब भी आप सफर करें, कहीं बाहर जाएं, किसी गांव जाना है, ये बता रहे थे अभी राउरी से आए कि हम अपने साथ में जैसे सब लोग लेकर चलते हैं चीजें अपने ट्रैवलिंग की, वैसे हम अपने साथ में थोड़ा सा तीर्थ, वो मेरे पैर के पानी को तीर्थ कहते हैं, तीर्थ और कुंकू और ये सब वाइब्रेटेड हम लेके चलते हैं। रास्ते में कोई आदमी बीमार दिखाई दिया, चलो